जय हिंद। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9A के प्रश्न संख्या 3 को। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया गया है। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप, यानी कि एक मकान है इसके आधार से, ठीक, और एक मीनार इसका शीर्ष, एक मकान के आधार से शीर्ष के मीनार का जो शीर्ष है उसका उन्नयन कोण 60 अंश का है। 60 अंश, यानी कि ये हो गया A, B, C और D, ठीक है। और फिर लिखा गया है कि मकान के शीर्ष से, यानी कि ये मकान का जो शीर्ष है, इस शीर्ष से यहाँ से और मीनार के शीर्ष का ही उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक। मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। और दिया गया है कि मीनार और मकान के बीच की दूरी है 20 मीटर, ठीक है। मतलब कि मीनार और मकान के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम ये पूरी की पूरी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? त्रिभुज देखिए, कौन से त्रिभुज में, A, C और B, त्रिभुज A, C और B में। तो लिखेंगे त्रिभुज A, C और B से, ठीक है। त्रिभुज A, C और B से कोण क्या है, 60 अंश। तो दिया गया है कोण 60 अंश है। तो इसमें हमें क्या बताना है, आधार पता है, मेरे बीच की दूरी पता है, इसे ही आधार कहेंगे। ये पता है, और ऊंचाई यानी कि मीनार की हाइट बताना है, A और B। तो ये किसमें आधार और ऊंचाई का संबंध होता है, या tan या तो cot। तो हम लेंगे इसमें tan। तो tan थीटा बराबर आधार बटा लंब बटा में आधार, ठीक है। तो हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब का मान ही बताना है, यानी कि यच AB, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे AB लंब का मान, और आधार दिया है 20 मीटर, और tan थीटा का मतलब tan 60 अंश। अब tan 60 अंश का मान रखना है और AB का मान हम पता कर लेंगे। तो tan 60 अंश का मान होता है करनी में 3 बराबर AB बटे में 20। तो हो जाएगा हमारा AB बराबर, यहाँ देखिए AB में 20 क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। तो जो AB का साथ छोड़ेगा वही अपना चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है 20, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो यानी कि 20 करनी में 3, देखिए यहाँ करनी में 3 में 20 गुणा करने लगा, तो हो जाएगा 20 करनी में 3। तो हमें यहाँ करनी में 3 का मान रख कर सॉल्व करना है। तो करनी में 3 का मान होता है 20 गुणे 1.732, ये होता है करनी में 3 का मान। तो हो जाएगा 2 का गुणा करेंगे पहले, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 साते 14 का 4 हंसी लगा 1, 2 कम 2 1 3, और एक अंक पे दशमलव था, इस जीरो की वजह से जीरो बढ़ गया। दशमलव कितने अंक पे है, 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 अंक पे दशमलव, यानी कि 34.640 मीटर किसकी ऊंचाई है, पूरे के पूरे मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई बराबर 34.640 मीटर। अब हम पता करेंगे मकान की ऊंचाई। तो मकान की ऊंचाई है CD, ठीक। इसको पता करने से पहले हम क्या पता करेंगे, इसको मानते हैं यहाँ पे है E। तो हम पहले पता करेंगे AE की दूरी, इसके बाद हम CD पता कर लेंगे। कैसे, देखिए CD और EB बराबर है, तो सबसे बड़ा क्या, AB में से EB इतना घटा देंगे तो इतना पता चल जाएगा, और इतना दोनों बराबर है, तो जो इतना होगा वो भी मकान की ऊंचाई होगी। तो आइए हम सबसे पहले पता करते हैं A और E का माप। ये कैसे पता चलेगा, तो ये देखिए इसमें त्रिभुज कौन सा बन रहा है, A, D और E में। तो पुनः त्रिभुज ADE में, ADE में, तो इसमें क्या कोण दिया है 45 अंश। तो इसमें भी हमें ये पता है, देखो ये नीचे 20 है तो ये भी 20 है, क्योंकि चतुर्भुज एक प्रकार का है। तो चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर, यानी कि आयत है ना। तो रेक्टेंगल की आमने और सामने की भुजा बराबर होती है। तो यह 20 तो ये भी 20, तो ये 20 हो गया आधार। ऊंचाई पता करना है तो लंब बटा आधार किस संबंध में आता है, तो वो होता है tan थीटा। तो हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो हो जाएगा tan थीटा कितना दिया है, 45 अंश। तो हो जाएगा tan 45 अंश
बराबर लंब हमें पता करना है AE और बटे में क्या है 20 मीटर। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 10 प्लस अंश का मान होता है 1 बराबर AE बटे में 20 मीटर, यानी कि AE बराबर, यहाँ देखिए यहाँ क्या है AE बटे में 20, यानी कि AE में भाग दे रहा है 20 मीटर, तो पक्षांतर करेंगे तो 20 एक में गुणा करेगा, तो हो जाएगा AE बराबर 20 × 1 यानी कि 20 मीटर। तो जो AE है वो है 20 मीटर। और यहाँ देखिए जो मकान की ऊंचाई है वो CD है, तो हम जानते हैं कि CD बराबर EB। कैसे? क्योंकि ये एक आयत के आमने सामने की भुजा है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आयत की भुजा। ठीक है, आमने सामने की भुजा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि हम EB कैसे पता करें। तो EB पता करने के लिए हमें AB में से, तो EB बराबर होगा AB टोटल AB में से हम AE घटा देंगे माइनस AE। ठीक, मतलब पूरी लंबाई में से इतना घटाएंगे तो हमें इतना, मतलब घर की ऊंचाई और घर की ऊंचाई के बराबर मीनार की ऊंचाई पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए हमें बस इतना को सॉल्व करना है। तो AB का मान हमने पता किया है 34.640 34.640 माइनस AE अभी पता किया 20 मीटर, तो EB पता चल जाएगा। तो EB को हम लिख सकते हैं CD, तो यहाँ CD लिख दीजिए और 34 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 1 और 4.640 मीटर, यानी कि मकान की ऊंचाई हो गई 14.640 मीटर और मीनार की ऊंचाई हो गई 34.640 मीटर। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो आइए देखा जाए कि चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है। तो चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, क्या बोला गया है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। ठीक है, यानी कि ये जो स्तंभ है और इसकी परछाई बन रही है इस तरह सामने की तरफ, यानी कि जो मीनार है उसकी परछाई सामने बनी हुई है और यह सूर्य का इस समय उन्नयन कोण कितना अंश है 30 अंश दिया गया है। ठीक, और 20 मीटर परछाई नापी गई, यानी कि जो परछाई की लंबाई है ये है 20 मीटर। ठीक, हमें बताना है स्तंभ की ऊंचाई, तो हम स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यही पता करना होगा, क्या A और B और C। ठीक है, तो AB एक प्रकार का लंब कहा जाए या स्तंभ की ऊंचाई कहा जाए, दोनों बराबर है और ये आधार होता है। तो किस अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार का मान पता चलता है, तो वो होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, हमें क्या पता है, आधार पता है, लंब पता करना है, थीटा का मान है 30 अंश, तो रखेंगे tan 30 अंश। ठीक, बराबर लंब का मान पता करना है, यानी कि AB वो है स्तंभ की ऊंचाई, तो AB बटे में आधार दिया है 20 मीटर, परछाई की लंबाई ही आधार है हमारा। ठीक है, तो 20 मीटर हो गया। अब देखिए tan 30 अंश का मान रखेंगे तो होता है 1 बटे में करनी में 3 बराबर AB बटे में 20। हमें AB का मान पता करना है क्योंकि ये AB ही स्तंभ की ऊंचाई है। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का गुणा 1 में और करनी में 3 का गुणा AB में, तो हो जाएगा करनी में 3AB बराबर 20। ठीक, तो यहाँ देखिए जो AB में करनी में 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड के रूप में, तो होगा AB बराबर 20 बटे में करनी में 3, यहाँ गुणा कर रहा था इधर आया तो भाग करने लगा। अब क्या होगा, इस करनी में 3 का हम परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण क्यों? क्योंकि हर में, मतलब कि अंश में तो हो सकता है करनी में की संख्या, मगर हर में करनी की संख्या नहीं रखी जाती है। तो हो जाएगा परिमेयीकरण करने के लिए AB बराबर 20 बटे करनी में 3 है, अंश और हर दोनों में करनी में 3 का गुणा करने पर, या लिख सकते हैं करनी में 3 का गुणा और भाग करने पर। अब देखिए यहाँ पे होगा 20 करनी में 3 बटे में हो जाएगा 3। ठीक, करनी में 3 गुणे करनी में 3 हो जाता है 3। अब हम करनी में 3 का मान रखेंगे तो होता है 20 गुणे 1.732 बटे में 3। ठीक, अब गुणा करिए इसका तो 0 तो लग जाएगा,
2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 7 दूना 14 का 4 80 लगा, 1 2 कम 2 3, कितने अंक पे दशमलव है? 3 स्थान पे, तो हो गया 34.640/3। इसे 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 1 1, ठीक। हासिल लगा इस पे, 3 5 15, 1 बचा, 3 चौके 12, 2 3 छक्के 18, फिर 6 6 आएगा तो 6 7 लिख दीजिए। यानी कि जो स्तंभ की लंबाई है वो है 11.54667, यानी कि 11.5 मीटर की स्तंभ है, ठीक। तो कभी भी आप भी देखा होगा कि आपकी लंबाई भी आपसे बड़ी बनने लगती है, उसी प्रकार इसकी भी लंबाई बड़ी बन रही है परछाई, और मीनार जो स्तंभ है वो है 11.5 मीटर का। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो आइए देखते हैं 5वें प्रश्न को। इसमें दिया गया है कि यदि एक मीनार की छाया, क्या दिया गया है कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की करनी में 3 गुनी है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले मीनार है और इसकी छाया बन गई इतनी लंबी, ठीक, और इसकी जो लंबाई है इसका करनी में 3 गुना परछाई है, तो हम मानेंगे लंबाई AB को h, ठीक, लंबाई को माने h, इसका करनी में 3 गुना है इसकी छाया, यानी कि करनी में 3 का गुना h में, तो करनी में 3h हो गई छाया। अब क्या दिया गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है कि ये जो कोण है यह कितने का बन रहा है, ठीक है। इस थीटा का मान पता करना है। क्या दिया गया है कि ये जो एक क्या है, मीनार है, इसकी ऊंचाई का करनी में 3 गुना उसकी परछाई बन रही है, तो हमें कोण पता करना है कि क्या कोण होगा। तो आइए हम पता करें। तो इसमें क्या हमें पता है, ये देखिए, हमें पता है लंब और आधार। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार होता है? तो होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें भी हम tan थीटा का उपयोग करेंगे। tan थीटा बराबर होगा लंब बटे में आधार, ठीक। ये लंबाई का करनी में 3 गुना है, तो जितना गुना कहते हैं उतना हम गुणा कर देते हैं, ठीक। तो आइए, लंब का मान दिया है h और आधार का मान दिया है करनी में 3h, h से h कट गया, हो जाएगा 1 बटे करनी में 3 tan थीटा बराबर, तो आप जानते होंगे कि 1 बटा करनी में 3 जो है tan का कौन से अंश का मान होता है? तो जो 1 बटा करनी में 3 है वह tan के 30 अंश का मान होता है। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 30 अंश, क्योंकि tan 30 अंश का मान भी 1 बटा करनी में 3 होता है। tan से tan को हटा दीजिए, बचेगा सिर्फ थीटा बराबर 30 अंश, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण इस समय कितना है? 30 अंश। अब देखेंगे हम अगले प्रश्न को। तो आइए देखते हैं 6वें प्रश्न को। इसमें दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार, यानी कि ऊर्ध्वाधर मीनार का मतलब खड़ी मीनार होती है, तो जो कि 45 मीटर ऊंची है, इसे हम मानते हैं A और B। इसकी छाया जो है 45 करनी में 3 मीटर लंबी बन रही है, इसका करनी में 3 गुना, 45 करनी में 3 C मान लीजिए, और इसको मिला दीजिए। आपसे पूछा गया है कि जो ये कोण है थीटा, यह कोण कितने अंश का है? ये उन्नयन कोण थीटा जो है सूर्य के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? तो इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि लंब और आधार, जो लंब ये 45 मीटर और आधार 45 करने में 3 मीटर, तो लंब और आधार का संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? तो वो होगा tan या फिर cot में। इस बार हम cot से करते हैं, ठीक। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब होता है cot थीटा बराबर। तो आधार का मान रखिए, cot थीटा बराबर होगा, आधार का मान है हमारा 45 करनी में 3 और लंब का मान है 45। तो यहाँ देख सकते हैं कि 45 से 45 कट गया, बचा cot थीटा बराबर करनी में 3। जो अब करनी में 3 ये मान है, यह tan का होता है 60 अंश का मान और cot का होता है 30 अंश का मान, ठीक। cot 30 अंश का मान होता है करनी में 3, तो लिख देंगे cot थीटा बराबर C होती cot 30 अंश, यानी इसको हम लिख सकते हैं cot 30 अंश या फिर tan 60 अंश। तो हम यहाँ cot 30 अंश कर दिए, तो cot से cot अब कट जाएगा, बचेगा केवल थीटा बराबर 30 अंश, यानी कि इस समय जो ये थीटा कोण बना रहा है सूर्य के साथ, ये 30 अंश का कोण है।
अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यानी कि जो ये रस्सी है इस प्रकार बंधी है नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। ये भूमि के छोर से और ये खंभे के छोर से रस्सी बंधी हुई है और ये रस्सी कितनी मीटर लंबी है? 20 मीटर। ए, बी और सी रस्सी की लंबाई दिया गया है 20 मीटर। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यह भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है। मतलब ये जो डोर द्वारा अंश कोण बना है ये है 30 अंश का। तो अब हमें बताना है खंभे की ऊंचाई, ठीक है। हमें बताना है क्या? खंभे की ऊंचाई, यानी कि ए बी बताना है। और हमें पता है कड़ ए सी, जो ए सी होता है वो होता है कड़। और बताना है लंब, यानी कि ऊंचाई, लंब को ही ऊंचाई कहते हैं। तो हमारा बताइए कड़ और लंब का संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? तो यह होता है साइन के त्रिकोणमितीय अनुपात में, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कड़। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि लंब का मान रखेंगे क्या? ए बी, क्योंकि हमें ए बी का मान बताना है। तो हो गया ए बी बटे में कड़ की जगह रख दीजिए 20 मीटर और साइन थीटा की जगह होगा 30 अंश, क्योंकि 30 अंश का कोण बन रहा है। तो हो जाएगा साइन 30 अंश। अब साइन 30 अंश का मान, तो हमने ट्रिक बताया था साइन और कॉस के लिए कि फिंगर पर पता कर सकते हैं। 0 अंश 30 अंश, जो खुली उंगलियां है वो साइन के लिए होती हैं। तो एक उंगली खुली है यानी कि 1/2। तो साइन 30 अंश का मान होगा 1/2 बराबर ए बी बटा 20, ठीक। इस 20 का गुणा 1 में और ए बी का गुणा 2 में, तो हो जाएगा 20 बराबर 2AB, ठीक है। 2 का गुणा ए बी में हो गया तो 2AB और 20 से कम 20 तो 20, तो हो जाएगा अब ए बी बराबर, तो ए बी से जो 2 है ये गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी कि हाँ इसका मित्र है, दोस्त है। जब दूसरे पक्ष में इसको धोखा दे के जाएगा तो उधर भी लाते खाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर आ गया 2, इसको भाग गया छोड़कर तो 20 के नीचे आएगा, ठीक। ये 2 इसके साथ छोड़ा तो 20 के नीचे आएगा भाग देने, तो 20 से कट गया, हो गया 10, यानी कि जो ए बी है वो है 10 मीटर, ठीक। तो जो ऊंचाई है खंभे की वो है 10 मीटर। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न, 8वें प्रश्न को। इसमें दिया गया है कि एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, यानी कि 2 फिसलन पट्टी हम लगा देते हैं, ठीक। एक हो गई ये फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी किसी का आकार की होती है, ठीक है। यहाँ से बच्चे चढ़ेंगे, मान लीजिए सीढ़ी लगा हुआ है, यहाँ से चढ़े और इस पर सड़क के आएंगे। इसी प्रकार एक और बना देते हैं, ये हो गया ए बी और सी, ये हो जाएगा डी ई और एफ, ठीक है। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर ये जो शिखर है कितना होगा? 1.5 मीटर की ऊंचाई पे होगा, यानी कि हम इस ऊंचाई को मान सकते हैं 1.5 मीटर। ये शिखर को दिया था, यानी कि ज़मीन से लेके शिखर की ऊंचाई होगी 1.5 मीटर ऊंचाई हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण झुका हुआ हो। तो जो ये कोण है ये 30 अंश का होगा। ये मान लीजिए 5 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, 5 वर्षीय बच्चों के लिए। अब आगे दिया गया है कि जो अधिक उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, जो अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल, तो 3 मीटर ऊंचाई होगी इसके लिए। जो अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई जो है वो क्या है? 3 मीटर अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। तो ये जो कोण है ये कितने अंश का बनाएगा? 60 अंश का कोण बनाना चाहता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो हमें क्या बताना है कि ये जो फिसलन पट्टी की लंबाई एफ डी कड़ को ही हमें बताना है दोनों स्थिति में, ठीक। और दोनों स्थिति में क्या पता है हमें? लंब पता है, इसका भी लंब पता है और इसका भी लंब पता है। तो आइए पता करें। सबसे पहले हम 5 वर्षीय बच्चों के लिए पता करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे त्रिभुज
डी, ई और एफ में। तो आइए देखते हैं 5 वर्ष के बच्चों की जो फिसल पट्टी है उसके फिसलने की यानी कड़ की लंबाई क्या है, यह कैसे पता चलेगा। तो लंब पता है, कड़ बताना है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब पता होता है और कड़ बताना होता है, वो होता है साइन थीटा। यानी कि हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे में कड़। ठीक, लंब बटे कड़ 30 अंश कोण है, यानी कि थीटा जो है 30 अंश होगा। तो साइन 30 अंश बराबर होगा लंब का मान 1.5 बटे में कड़ का मान लेते हैं FD, जो हमें ज्ञात करना है। 30 अंश का मान हो जाएगा आपका 1/2 बराबर 1.5 बटे FD। ठीक है, अब होगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, FD गुणा 1 में 2 गुणा इसमें, हो जाएगा FD बराबर 1.5 दूनी 3, यानी कि 2 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 1 2 और 1 3, दशमलव एक स्थान पे तो एक स्थान पे, तो हो गया हमारा 3 मीटर में था तो ये हो गया मीटर। यानी कि इसकी लंबाई कितनी होगी 3 मीटर। यानी कि जो 5 वर्षीय बच्चों के लिए फिसल पट्टी बनाई जाएगी उसके फिसलने वाली जो लंबाई है वो है 3 मीटर। अब हम देखेंगे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो उसके लिए हमें त्रिभुज AB और C में देखना होगा। ठीक, इसमें भी हम उपयोग करेंगे साइन थीटा का, क्योंकि इसमें भी लंब पता है और कड़ बताना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे में कड़ होगा। ठीक है, तो साइन थीटा का मान होगा, साइन 60 अंश रखा है, यहाँ पे थीटा का मान दिया है 60 अंश, तो हम यहाँ साइन थीटा की जगह रखेंगे साइन 60 अंश बराबर लंब है हमारा 3 मीटर और कड़ बताना है AC। ठीक है, लंब क्या है 3 मीटर लंब है और कड़ हमें AC बताना है। तो साइन 60 अंश का मान होता है, फिंगर से हमने ट्रिक बताया था कि 0 30 45 60, साइन के लिए खुली उंगलियाँ, तो 1 2 3, यानी करनी में 3/2। तो साइन 60 अंश का मान हो गया करनी में 3/2 बराबर 3 मीटर है तो 3 रहने देंगे, बटे में AC। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा होगा, इसका इसमें और इसका इसमें होगा, तो हो जाएगा AC बराबर AC करनी में 3। ठीक है, देखिए AC गुणा करनी में 3 में हो रहा है, तो होगा AC करनी में 3 बराबर 2 तिहाई 6, यानी कि 3 गुणे 2। अब 3 गुणे 2 क्यों लिखा है अभी पता चल जाएगा। तो होगा AC बराबर 3 गुणे 2 बटे में करनी में 3। यहाँ करनी में 3 गुणा कर रहा था, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा। तो जो 1 3 है, इस 1 3 में 2 करनी में 3 हो सकता है। कैसे, देखिए करनी में 3 गुणे करनी में 3 गुणे 2, हम जानते हैं कि 2 करनी में 3 का गुणा करते हैं तो आता है करनी हटकर 3, तो यानी कि हम 1 3 की जगह 2 करनी में 3 को गुणे के रूप में रख सकते हैं। तो उसी प्रकार हमने इस 3 को 2 के रूप में रख दिया और बटे में था करनी में 3। सब गुणे के रूप में है, इसलिए यह इससे कट जाएगा और आएगा AC बराबर 2 करनी में 3। यानी कि जो बड़े बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई है वो होगी 2 करनी में 3 मीटर की लंबी। ठीक है, आगे के प्रश्नों को अब हम देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।